हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीष और आपका स्वागत करता हूं उत्तराखंड के कद्दू खाल से। कद्दू खाल जो है वह धनौल्टी चंबा रोड है, उसके ऊपर स्थित एक छोटा सा गांव है जहां से रास्ता जाता है यहां के एक प्रसिद्ध मंदिर के लिए, जहां पे दर्शन करने के लिए मैं आया हूं मेरे कज़न मोहित के साथ, जिससे आप पहले मुलाकात कर चुके हैं गोवा सीरीज के अंदर। तो मोहित से मुलाकात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मैं आपको कौन से मंदिर के दर्शन करवाने वाला हूं। यह जो मंदिर है, यह मंदिर कहलाता है सुरकंडा देवी का मंदिर, और यहाँ पे जो काली माता की प्रतिमा है वह स्थापित है मंदिर के अंदर, और यह 51 शक्तिपीठ जो हैं उनके अंदर शामिल है। तो इस बात से आप इस मंदिर का महत्व समझ सकते हैं। इस मंदिर के बारे में मुझे 3-4 साल पहले से मालूम चल गया था, लेकिन यहाँ पर आने का योग आज का था, इसीलिए आज यहाँ मैं मोहित के साथ में आया हूँ। और अब आप पहले मोहित से मिलिए। हेलो दोस्तों। तो मोहित, कैसा लग रहा है यहाँ आकर? बहुत बढ़िया लग रहा है भैया। पहाड़ों में एकदम सुकून भरी जिंदगी है, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है ना? हाँ भैया। वहाँ पे गर्मी हो रही थी राजस्थान के अंदर। राजस्थान की दिल्ली की गर्मी से थोड़ा आराम मिला है, और यहाँ पे तो ठंड भी लग रही है। सुहा रही है धूप यहाँ पर, हमें सुहा रही है। तो मोहित से मुलाकात आपकी हो चुकी है। अब इससे पहले आपको सुरकंडा देवी के मंदिर में जाके माता के दर्शन करवाऊं, पहले आप देखिए हम लोग यहाँ पर देहरादून से कैसे पहुंचे हैं। ये है देहरादून की सुबह। मैं और मोहित नहा धो के तैयार हो चुके हैं, क्यों मोहित? हाँ जी भैया। और ये देखिए अभी हल्का फुल्का कुछ खाएंगे हम, क्योंकि जरूरी है। ये है देहरादून का बस स्टैंड। यहाँ से मसूरी की बसेस जाती हैं और भी आसपास के रूट की बसेज यहाँ से मिल जाती हैं। सुबह के 5:30 बज चुके हैं। हमें इंतज़ार है 2472 नंबर की बस का, जो हमें लेके जाएगी। जो लंबी दूरी की बसेज हैं वो भी सुबह सुबह ही निकलती है, क्योंकि पहाड़ों पे वैसे तो डिस्टेंस कम होती है, लेकिन पहाड़ी रास्तों की वजह से सफ़र लंबा हो जाता है, टाइम ज़्यादा लगता है। लीजिए, आ गई है हमारी 2472। सबसे पहले द्वार हो चुके हैं और भाई साहब लेके जाएंगे हमें हमारी मंजिल धनौल्टी होते हुए। और चल पड़ी है बस। हमारी मंजिल है कद्दू खाल। सुबह सुबह की यात्रा के 2 फायदे हैं। एक तो ज्यादा गर्मी नहीं लगती है, और दूसरा रोड पर ट्रैफिक भी कम मिलता है। इसलिए हमारी बस जल्दी ही देहरादून की बाहरी सीमा पर पहुंच गई है और बढ़ रही है हमारी यात्रा के बीच के पड़ाव मसूरी की ओर, जो है देहरादून से लगभग 35 किलोमीटर दूर। पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए नज़ारों का आनंद लेते हुए हम पहुंच गए हैं मसूरी। लगभग 15 मिनट का ब्रेक लेकर फिर एक बार हमारी बस अब बढ़ रही है धनौल्टी की ओर, जहां से मात्र 7 किलोमीटर दूर है हमारी इस बस जर्नी का फाइनल डेस्टिनेशन कद्दू खाल। मसूरी से धनौल्टी की दूरी है लगभग 57 किलोमीटर। लीजिए, हम पहुंचने ही वाले हैं धनौल्टी, जो कि एक अच्छा समर डेस्टिनेशन तो है ही, साथ ही यहाँ सर्दियों में आप मज़ा ले सकते हैं बर्फबारी का, वो भी पूरे परिवार और मित्र मंडली के साथ। अब धनौल्टी से आगे बढ़ रहे हैं कद्दू खाल के लिए, जो है यहाँ से मात्र 7 किलोमीटर दूर। लीजिए, अब बस पहुंच ही गए कद्दू खाल, और इसी के साथ समाप्त हुई हमारी देहरादून से कद्दू खाल की ये बस यात्रा। तो देखिए, इस तरीके से बस यात्रा करके हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं कद्दू खाल के अंदर, और अब हम शुरुआत करते हैं हमारी इस यात्रा की, जो हमें लेके जाएगी कद्दू खाल से सुरकंडा देवी के मंदिर तक। और इस यात्रा के लिए हमें तय करने होंगे 3 किलोमीटर। जी हाँ, यह 3 किलोमीटर की दूरी है। यह आप पैदल चल के भी तय कर सकते हैं, और साथ ही यहाँ पर है रोपवे की सुविधा। तो ऐसे तो मैं बिलीव करता हूँ कि पैदल चल के ही हमें जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ट्रैक्स जो हैं वो पैदल चल के ही किए हैं मैंने। लेकिन आज जो एक समस्या है हमारे साथ में, मैं आपको वो बताना चाहूँगा। हम लोग आए हैं देहरादून से यहाँ पर, उसके लिए हमने पकड़ी थी सुबह 6 बजे वाली बस, जो कि आप देख चुके हैं। तो अब ये जो बस है हमें वापस यहाँ से लेके जाएगी 1 बजे के समय के अंदर। तो 1 बजे तक हमें वापस यहाँ नीचे आना है। इस वजह से हम लोग ज़्यादा रिस्क ले नहीं सकते हैं कि पैदल जाएं और पैदल ही आएं। तो समय बचाने के लिए हम लोग जो इस सुविधा का लाभ लेंगे, रोपवे की सुविधा का, और मंदिर में चलते हैं। माता की कहते हैं ना कि क्या महिमा है, क्या है कथा इस मंदिर की, यह सब मैं आपको ऊपर चल के बताऊंगा। तो चलिए करते हैं यात्रा की शुरुआत। जय मां सुरकंडा।
ये देखिए, ऐसा है कद्दू खाल, जहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं। प्रसाद आप यहीं से ले सकते हैं, पूरी पूजा की थाली मिलेगी आपको। हमने भी ले ली है 101 रुपए के अंदर। इस तरीके से इस तरफ से है रास्ता ऊपर जाने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि मैंने कहा था रोपवे से जाएंगे और सीढ़ियां क्यों चढ़ रहा हूं मैं। सीढ़ियां इसलिए चढ़ रहा हूं क्योंकि जहां से रोपवे स्टार्ट होता है वह भी इसी सीढ़ियों वाले मार्ग पर आगे जाके स्थित है, तो हमें वहां तो जाना ही होगा, तो ये थोड़ी सीढ़ियां चढ़नी होगी। और अच्छी बात है कि इस बहाने थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ने की जो मेरी इच्छा थी वो पूरी हो रही है। ये आ गया एक और द्वार, ये देखिए। घोड़े द्वारा भी यहाँ पे यात्रा की जा सकती है। वो जो आगे पीली बिल्डिंग दिख रही है वहां से है रोपवे। सर्दियों में इस मार्ग पर बर्फ जमी हुई मिलती है, लेकिन अभी फिलहाल महीना है मई का, इसलिए बर्फ नहीं है। ये देखिए, घोड़े भी आ रहे हैं। तो यहाँ रोपवे काउंटर से पहले मुझे दिखाई दे गए हैं पहाड़ी फल। जी हाँ, पहाड़ों पर आने पर आपकी सेहत में इजाफा तो होता ही है, ऑक्सीजन का कोटा तो बढ़ता ही है, साथ ही आपको यहाँ खाने के लिए मिलते हैं फ्रेश फ्रूट्स। तो यहाँ पे कौन कौन से फल उपलब्ध हैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये होते हैं आड़ू और ये है आलू बुखारे, छोटे छोटे लेकिन प्यारे प्यारे। वैसे इस फल को आड़ू बोलते हैं। राजस्थान के अंदर आड़ू किसको बोला जाता है वो मैं बताता हूँ। जो इंसान थोड़ा अक्खड़ टाइप का होता है, जो थोड़ा कहते हैं ना अतरंगी टाइप का होता है और दूसरों को परेशान करने वाला होता है, उसको बोला जाता है आड़ू। लेकिन यहाँ ये जो फल है जिसको खा के आपके चेहरे पे रौनक आ जाए उसे कहा जाता है आड़ू। तो आसपास में इनके मतलब पेड़ हैं काफी। हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि देहरादून के पास में लीचियां काफी होती है, तो इस तरफ भी होती है लीची? लीची इधर नहीं होती। ओके। इनके अलावा और कौन कौन से फल होते हैं? और सेब होता है, लोकल सेब। लोकल सेब किस जगह होता है? ये यहीं आसपास ही होता है। धनौल्टी में ही? हाँ, धनौल्टी और जी काणाताल। काणाताल में। काणाताल कितनी दूर है यहाँ से? काणाताल यहाँ से 5-7 किलोमीटर होगा। 5-7 किलोमीटर ही है। वहाँ देखने लायक क्या है? वहाँ पे बस वही है, बागीचे हैं और तो अपना होटल्स हैं। तो जैसे ताल लगा हुआ है पीछे, कुछ ताल भी बना हुआ है वहाँ पे? ऐसे काणाताल है, ताल से ताल मिलाओ। क्लब महिंद्रा, वो तो आप रिजॉर्ट्स वगैरह जो रिजॉर्ट हैं। तो भाई के पास में अब ये जरूर चखते हैं। बहुत ज्यादा तो नहीं खा पाएंगे लेकिन एक बार टेस्ट जरूर करेंगे इसको। तो भाई साहब ने दिया है मुझे ये खट्टा मीठा आड़ू। मैं आड़ू नहीं हूँ लेकिन मैं आड़ू खाऊंगा। वास्तव में बहुत बढ़िया है, मीठा वाला मिला है मुझे और बहुत हल्का सा खट्टा है, तो मेरे को ऐसा ही चाहिए था। धन्यवाद भाई साहब। ये खुमानी है, खुमानी। ओके। ये लोकल फल है, मीठा होता है, बहुत बढ़िया। तो मतलब खट्टापन नहीं होगा इसके होगा अंदर? तो ये भी ट्राई करते हैं। खुमानी खा के मूड हो जाएगा मेरा रोमानी। और फिर 1 किलो ये खरीदिए। 1 किलो ये खरीदिए। इसके अंदर भी जो गुठली होती है उसको जैसे फोड़ते हैं तो बादाम जैसा निकलना चाहिए, क्योंकि आलू बुखारा हो गया, आड़ू हो गया, उसको तोड़ते हैं तो उसके अंदर वो बादाम जैसा निकलता है। कच्चा बादाम, पक्का बादाम। ये देखिए, आने जाने के जो चार्जेस हैं ये है 177 रुपीज़। तो ले ली है रोपवे की टिकट। जैसा मैंने बताया था आपको 177 रुपीज़ जो है आने जाने के एक पर्सन के लिए है। तो हम 2 हैं तो 2 बंदों के लिए ले ली है। अब चलते हैं टाइम वेस्ट किए बिना सीधा रोपवे तक, क्योंकि बाद में हमें 1 बजे बस भी पकड़नी है देहरादून के लिए।
लीजिए, आ चुकी है रोपवे की ट्रॉली। ज्यादा भीड़ नहीं है, सबसे खास बात यह है, अदरवाइज हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ता। ये देखिए, आ चुकी है हमारी केबल कार। चलिए अंदर प्रविष्ट होते हैं। तो लीजिए, आ गए हम दोनों भाई केबल कार के अंदर, हो गए हैं इसके अंदर सवार। अब हमें है इंतजार, अगर कोई यात्री और इसके अंदर बैठेगा कि नहीं बैठेगा हमें नहीं पता, या हम दो ही जाएंगे इसके अंदर। अगर दो जाएंगे तो हमें यहाँ बीच में बैठना होगा ताकि एक तरफ वजन न हो। लीजिए, चल पड़ी है, दरवाजा बंद कर देंगे। अभी बहुत धीमी गति से ये आगे जा रही है। ये देखिए, वहां ऊंचाई पर है मंदिर, और जिस पर्वत के ऊपर सुरकंडा माता का मंदिर स्थित है यह श्रीकूट या सिरकूट पर्वत कहलाता है। 3 किलोमीटर का ये जो ट्रैक था रोपवे से हमारे लिए बहुत कम समय में पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमें समय बचाना है। लेकिन अगर आप आते हैं और आपके सामने ऐसी कोई पाबंदी नहीं होती है समय की, और आप अगर चल के जा सकते हैं तो आपको चल के जाना चाहिए। नेक्स्ट टाइम आएंगे, और अगर हमारा खुद का साधन होगा तो हम लोग ऐसे ट्रैकिंग करके ही ऊपर जाएंगे। इच्छा तो ये है कि सर्दियों के अंदर इस ट्रैक को किया जाए, क्योंकि उस टाइम पे यह बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाता है और साथ ही खतरनाक भी हो जाता है, क्योंकि बर्फ पे जो होता है ना, पैर स्लिप होने के चांसेस होते हैं। लीजिए, स्पीड पकड़ ली है इसने थोड़ी। आ रही है केबल कार खाली। ये देखिए, वहां नीचे से व्लॉग की शुरुआत की थी मैंने, और आप देख सकते हैं ये जो पहाड़ों पे होते हैं सीढ़ी नुमा खेत, इनका नजारा, स्टेप फील्ड्स। अब यहाँ बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रही है केबल कार। ये मान लीजिए लगभग रुक ही गई है। ये खाली वाली भी रुक गई है और हमारी वाली भी रुक गई है। देख सकते हैं आप, पैदल जाने के लिए जो ट्रैक है वो इस तरीके का है। घने पेड़ों के बीच से गुजरता हुआ ये रास्ता है। धीरे धीरे आगे बढ़ रही है अभी हमारी केबल कार, और आधे से ज्यादा रास्ता हमने पार कर लिया है। अब थोड़ी स्पीड पकड़ी है। ये देखिए, जल्दी हम मंदिर पहुंच जाएंगे। वो देखिए, मंदिर दिखाई दे रहा है। यात्रा मार्ग हमारे साथ साथ आगे बढ़ता हुआ। मंदिर की दीवार पे माता का त्रिशूल दिखाई दे रहा है। ये दरवाजे खुल रहे हैं। थोड़ी सी सीढ़ियां और पहुंच जाएंगे हम माता के द्वार। ये देखिए, पैदल मार्ग जो है वो भी इस जगह आकर मिल जाता है। और शूज जो है हमें यहाँ उतारने होंगे, तो शूज उतार दिए हैं। अब जाके अंदर हाथ धोएंगे और माता के दर्शन करेंगे। ये है मंदिर का प्रवेश द्वार। तो ये देखिए, ऐसा है सुरकंडा देवी मंदिर का रोपवे। यहाँ पर पहुंचकर हम थोड़ा सा पैदल चल के यहाँ ऊपर आ गए हैं, और वहाँ आप देख सकते हैं ऊपर आती हुई और नीचे जाती हुई केबल कार्स को। यहाँ से आप देख सकते हैं शानदार नज़ारा।
सर्दियों में यहाँ मंदिर प्रांगण के अंदर हर जगह बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। और ये देखिए आप, सुरकंडा माता का बहुत ही प्यारा सा मंदिर। और यहाँ भी और मंदिर हैं। इससे पहले आपको ये बताऊं कि यह मंदिर कैसे बना था। यहाँ पे सबसे पहले जाके माता के दर्शन करते हैं, क्योंकि सबसे पहले वही काम है जो हमें करना चाहिए। उसके बाद में आराम से आपको विस्तार के अंदर बताता हूँ मंदिर की कथा। ये देखिए वहाँ है सुरकंडा माता, जय माता की। मंदिर के अंदर जो शूटिंग वो अलाउड नहीं है, इसलिए आप यहीं से देखिए। यहाँ पे है माता की आरती, जिसका गुणगान हम घर पे भी करते हैं। ये देखिए, इस तरीके से है मंदिर प्रांगण। जय माता की। चलिए, ये देखिए, ये रहा शिवालय। भोले बाबा की प्रतिमा भी है यहाँ पर, माता पार्वती के साथ में, और गणेश जी विराजमान है गोद में। और यहाँ पे सामने है शिवलिंग। जय भोले, हर हर महादेव। ये देखिए, यहाँ पर नारियल बधारा जाता है। हम भी जो माता का प्रसाद लेके आए हैं उसमें नारियल लेके आए हैं, तो उसे वहाँ बधारेंगे और प्रसाद को ग्रहण किया जाएगा फिर। और यहाँ पे मंदिर प्रांगण में है 2 ध्वजाएं, काफ़ी ऊंची हैं। ये देखिए, एक यहाँ और दूसरी वाली यहाँ पे है। बीच में आप देख सकते हैं मंदिर। अब वक्त है नारियल को बधारने का। जी हाँ, राजस्थान में नारियल को तोड़ने को कहा जाता है बधारना। तो अब नीचे वहां जाकर इसको बधारा जाएगा और फिर माता को अर्पित किया जाएगा प्रसाद और चुनरी, जो भी पूरी पूजन सामग्री है उसके साथ। ये है सुरकंडा माता मंदिर का अंदर का दृश्य। वहाँ आगे शूट करना अलाउड नहीं है, क्योंकि ऐसी परंपरा है यहाँ पे, अंदर का कोई भी शूट नहीं करता है। तो मैं भी इस परंपरा का पालन करूँगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रद्धालुगण जो हैं, अंदर से मंदिर जो है ऐसा है। और गर्भगृह के अंदर जो माता जो विराजमान है वो 3 स्वरूप में विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। इन तीनों स्वरूपों की पूजा की जाती है संयुक्त रूप से और कहलाते हैं वो सुरकंडा माता। और माताओं के दोनों तरफ जो है 2 कलश विराजमान है और बहुत प्यारा मंदिर है। आप आइए यहाँ दर्शन करने के लिए, दर्शन लाभ लीजिए। आपके ऑक्सीजन का कोटा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही आपके मन को शांति भी मिलेगी। तो माता के दर्शन कर लिए हैं, प्रसाद भी ग्रहण कर लिया है। अब की जाए सबसे पहले माता की परिक्रमा, जो मंदिर के बाहर से है। तो आइए, आप भी लाभ उठाइए। रंग रोगन का काम चल रहा है। जय माता की। जय माता दी। यहाँ आप देख सकते हैं भक्तों ने अपनी मन्नत की जो चुनरी होती है वो बांधी हुई है। अच्छी फीलिंग आ रही है मोहित? बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है, बारिश की संभावना पूरी लग रही है। यहाँ मंदिर के पीछे की तरफ है कुछ खाने पीने की दुकानें भी, यहाँ भी प्रसाद मिलता है। ये देखिए, तो काफी खुला खुला मंदिर है। छत पे आप देख सकते हैं ये जो पतली पतली शिलाएं हैं जो वो रखी हुई हैं, जो स्लेट होती है ना, उस तरीके के ये पत्थर हैं, वो रखे गए हैं यहाँ पे। और ढाल इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे बर्फबारी होती है, तो पहाड़ों पे अक्सर जो भी इमारत बनाते हैं उसमें ढाल दिया जाता है ऐसे। ये देखिए,
यहाँ पे क्रिकेट खेला जा रहा है और इस तरफ आप देख सकते हैं ये हरे भरे पेड़। मंदिर प्रांगण में यहाँ टोटल 5 मंदिर हैं, जिनमें 4 मंदिर इस तरफ है, एक ये वाला मंदिर है, इसके पीछे हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे शिव जी का मंदिर और यहाँ पे जो धूने का स्थान है वो है, और यह मुख्य मंदिर है सुरकंडा माता का। तो यह जो मंदिर है बहुत पुराना। कितना पुराना है यह हमें नहीं पता है, लेकिन इसका जो जीर्णोद्धार करवाया गया था वह करवाया गया था 1947 के अंदर, जो शिवानंद जी हैं उनके द्वारा, और यह जो नया स्वरूप है इस मंदिर को दिया गया था और बहुत ही प्यारा मंदिर लगता है यह। स्पेशली जैसे मैंने बताया सर्दियों के अंदर जब बर्फ गिर जाती है तो ये जो कलर है मंदिर के, ये सफेद सफेद बर्फ के बीच में और निखर के आते हैं। जैसे कि यह मंदिर शक्ति पीठों के अंदर शामिल है, 51 शक्ति पीठों के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि इसका संबंध है माता सती से। बहुत सारे लोग इस कथा को जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं फिर से शॉर्ट में दोहरा देता हूँ। तो होता ये है कि माता सती जो होती हैं, भोले बाबा की जो अर्धांगिनी हैं, उनके पिता जो होते हैं प्रजापति दक्ष, वो हरिद्वार के पास में कनखल के अंदर एक यज्ञ का आयोजन करते हैं और उसमें वो आमंत्रित करते हैं सभी देवी देवताओं को, लेकिन नहीं बुलाते हैं तो अपने जवाई भगवान शिव को, क्योंकि वो उनसे नाराज होते हैं। उनका अपमान करने के लिए वो उन्हें यज्ञ में आमंत्रित नहीं करते हैं। माता सती को भी नहीं बुलाया जाता है। माता सती भगवान शिव से कहती है कि प्रभु पिताजी जो हैं वो यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं तो हमें भी वहां जाना चाहिए। तो भगवान शिव कहते हैं हमें तो निमंत्रण नहीं दिया गया है देवी, इसलिए हम वहां नहीं जाएंगे। तो माता सती कहती है कि वो तो पिताजी का घर है, मुझे निमंत्रण की क्या जरूरत है प्रभु, मैं तो जाऊंगी ही जाऊंगी, आप नहीं जाते हैं तो मत जाइए, मैं जाऊंगी। तो भगवान शिव के मना करने पर भी माता सती जो है वो वहां यज्ञ के अंदर चली जाती है। और कहते हैं ना कि जब तक निमंत्रण नहीं हो वहां नहीं जाना चाहिए, भगवान शिव ने कहा है। तो इस कथा के बीच में आपको मैं एक राजस्थानी जो दोहा होता है वो बताना चाहूंगा कि आपका जो कहा जाता है ना, वेलकम नहीं हो आप तब तक वहां न जाएं, तो वो कुछ इस प्रकार है कि पर घर पगनी मेलणो बिना मान मनवार, इंजन आवे देखने सिग्नल रो सत्कार। कि जो पराया घर है, दूसरों का घर है, उसमें बिना मान मनवार के, बिना आमंत्रण के आपको पैर नहीं रखना चाहिए। यहाँ तक कि जो इंजन होता है वो भी सिग्नल का सत्कार देखकर ही जाता है। जब तक सिग्नल अकड़ में खड़ा रहता है तब तक इंजन आगे नहीं बढ़ता है। जैसे ही वो विनम्र होकर झुक जाता है, आमंत्रित करता है, इंजन आगे चला जाता है। तो कथा के बीच में मैंने आपको बस सिर्फ यह महत्व बताने के लिए ही यह बात बताई थी कि किसी के बुलाने पर ही आपको उसके घर जाना चाहिए। तो माता सती पहुंच जाती है अपने पिता के वहां कनखल के अंदर जो यज्ञ आयोजित होता है उसके अंदर, और वहां पर देखती है सभी देवी देवताओं को। अपने पति के लिए, उनके लिए कोई स्थान रिक्त ना देखकर उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, पश्चाताप होता है। उनको समझ में आता है कि मैंने यहाँ आकर कितनी बड़ी भूल कर दी है, इससे मेरे पति का और अपमान हुआ है। इस अपराध बोध के अंदर माता सती जो है वो यज्ञ वेदी जो होती है उसी के अंदर वो कूद जाती हैं और अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। और कहा जाता है कि उसी क्षण उनका जन्म हो जाता है पार्वती जी के रूप में, ताकि वो भगवान शिव को पुनः प्राप्त कर सके। तो माता सती का जो शव होता है, भगवान शिव को जब पता चलता है वो वहां पहुंचते हैं और शव को धारण करके वो तांडव नृत्य करने लगते हैं। जी हाँ, जो कहते हैं ना कि उनका जो विनाश का नृत्य होता है तांडव नृत्य, तो इस वजह से सभी देवी देवता घबरा जाते हैं, उनके तांडव को रोकने का भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन कोई भगवान शिव को शांत नहीं कर पाता है। भगवान शिव रौद्र रूप के अंदर आ जाते हैं। तो उस स्थिति के अंदर भगवान विष्णु से देवता अनुनय विनय करते हैं और कहते हैं प्रभु अब आप ही कुछ कीजिए। तो भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के जो होते हैं अनेक भाग कर देते हैं, जिनमें से 51 भाग जो होते हैं वो यहाँ धरती पर अनेक स्थानों पर, जो हमारा भारत भूमि है इसके अलग अलग जो स्थान है वहां पर गिरते हैं। और कहा जाता है बाकी के जो हिस्से होते हैं वो दूसरे लोक में जाके गिरते हैं। तो 51 भाग जो माता सती के जहां जहां गिरे थे वहां पे 51 शक्तिपीठ बन गई थी। कहा जाता है जिस स्थान पर मैं अभी फिलहाल मौजूद हूं मोहित के साथ में, इस स्थान पर माता सती का सिर गिरा था। तो सिर खंडित होकर यहाँ गिरने के कारण यह स्थान कहलाया था सिरखंडा, जो कि बाद में बन गया सिरकंडा और बाद में इसे कहा जाने लगा सुरकंडा। तो इस तरीके से सुरकंडा देवी जो मंदिर है वह यहाँ पे स्थापित हुआ था। बहुत प्राचीन काल से ही वह मंदिर था। उसके बाद में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया और वर्तमान स्वरूप जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो आपने देखा। इस स्थान का महत्व इस बात से भी है कि जो देवताओं के राजा हैं देवराज इंद्र
उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी जब असुरों ने उनका राजपाट उनसे छीन लिया था। तो यहाँ तपस्या की थी और माता के आशीर्वाद से उन्होंने अपना स्वर्ग जो है, स्वर्ग का सिंहासन फिर से प्राप्त किया था। तो इस वजह से भी इस स्थान का बहुत महत्व है और इसी वजह से यह स्थान सुरकूट कहलाया था। लेकिन आपको एक और बात बताना चाहूँगा, वर्तमान पाकिस्तान जो कभी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, वहाँ पर भी एक शक्तिपीठ है जिसे कहा जाता है हिंगलाज माता, और मान्यता है कि देवी सती का जो सिर है वहां पे गिरा था। यह बात आपको बतानी जरूरी थी क्योंकि यह मेरी नॉलेज में थी। अब आपकी मान्यता है, मैं तो यही कहूंगा आप दोनों जगह के दर्शन कीजिए जहां जहां आप जा सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कि यह एक शक्तिपीठ है, इसलिए यहाँ पे दर्शन करने के लिए आना ही था। इस स्थान से आप दर्शन कर सकते हैं चारों धाम के, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी। साथ ही आप दर्शन कर सकते हैं गौरी शंकर पर्वत के जो चौखंबा जो चोटी है जो हमें दिखाई देती है वहाँ मध्य महेश्वर से भी, और तुंगनाथ जी से, उसके दर्शन भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो आपको यहाँ से दिखाई देती हैं। 2 नवरात्राएं आती हैं, उस समय यहाँ पर उत्सव का माहौल होता ही होता है। और खास तौर पर जो गंगा दशहरा होता है जिसका आयोजन होता है मई और जून के बीच के अंदर, जो तिथि पड़ती है तिथि के हिसाब से होता है उसका आयोजन। तो गंगा दशहरा जो होता है, दशमी जो होती है, उस पे यहाँ पर बहुत ही भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि अब थोड़े दिनों बाद में यहाँ पर होना है, लेकिन हमारा आना यहाँ पर पहले हो गया है। यह बात मुझे अब पता चली है, अदरवाइज उस टाइम आते। तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको मंदिर में दर्शन का क्या समय है। जब मौसम होता है गर्मियों का तब यहाँ पे दर्शन का समय होता है सुबह 5 बजे से शाम को 7 बजे तक, और जब मौसम होता है सर्दियों का तो समय होता है सुबह 7 से शाम को 5 तक। तो ये डिफरेंस आता है, आप ध्यान रखिए कि आप उसी टाइम पे आएं, अदरवाइज आप दर्शन करने से वंचित रह सकते हैं। अब बात की जाए मंदिर के प्रसाद की, तो यहाँ पर पहले दी जाती थी एक पेड़ की पत्तियां जिसे रौंसली कहा जाता है, जो औषधीय गुणों से भरपूर होती है, और इसी वजह से उसको प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता था। लेकिन आज यहाँ पर हमारे आने पर वह वितरित नहीं की जा रही थी। मैंने पंडित जी से पूछा कि महाराज रौसली की पत्तियां क्यों नहीं दी जा रही है, तो उन्होंने यही कहा कि वन विभाग की तरफ से भी रोक है, क्योंकि अब यहाँ पे श्रद्धालु इतने ज्यादा आते हैं कि पेड़ों की पत्तियां तोड़ते हैं तो उन्हें नुकसान पहुंचता है। लेकिन रौसली का जो पेड़ होता है वो पवित्र माना जाता है, इसके लिए उसका कोई भी व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जाता है। प्रसाद के रूप में उसका उपयोग किया जाता था, जो फिलहाल नहीं हो रहा है। और प्रसाद के रूप में आज हमें मिली थी यहाँ पे रोटी, और उसके ऊपर जैसे घी लगा हुआ था, तो वह बड़ा स्वादिष्ट प्रसाद था। प्रसाद हमेशा स्वादिष्ट ही होता है, प्रभु की कृपा होती है उसके अंदर, यहाँ माता की कृपा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ सुरकंडा देवी के मंदिर कैसे पहुँच सकते हैं। देखिए, आने के जो 3 मार्ग हैं, तीनों मार्ग के बारे में बता देता हूँ। अगर आप आना चाहते हैं वायु मार्ग से, तो आपके लिए यहाँ पे जो सबसे निकटतम हवाई अड्डा है वो है देहरादून का जॉली ग्रांट, जो कि यहाँ से लगभग आपको पड़ जाएगा 88 किलोमीटर। तो 88 किलोमीटर का सफर आप करके यहाँ पर आएंगे सड़क मार्ग से। 88 किलोमीटर दूर आप जॉली ग्रांट पहुँच सकते हैं प्लेन के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा। अगर आप आना चाहते हैं ट्रेन से, तो आपके नज़दीकी रेलवे स्टेशन रहेगा देहरादून का। तो देहरादून से जैसे हम लोग सड़क मार्ग द्वारा यहाँ पर आए हैं, बस द्वारा आप वैसे आ सकते हैं। बस जो चलती है सुबह 6 बजे वहाँ से चलती है देहरादून से, और फिर आपको यहाँ पर पहुँचा देती है लगभग 2.5 घंटे के समय के अंदर, और उसके बाद में 1 बजे यहाँ से वापस जाती है देहरादून की तरफ। तो अगर बस द्वारा यात्रा आपको करनी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट द्वारा, ये साधन आपके लिए है। बाकी अगर आप अपनी टैक्सी हायर करके आते हैं तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से आ जा सकते हैं। समय की जो पाबंदी हमारे ऊपर लगी हुई थी, यह आप पर नहीं लगेगी। तो इस तरीके से आप पहुंच सकते हैं देहरादून की तरफ से। यहाँ पर रास्ते के अंदर आता है धनौल्टी। धनौल्टी यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। अब बात की जाए यहाँ के दूसरे मार्ग की, जो है ऋषिकेश से, और ऋषिकेश से आप आएंगे चंबा होते हुए। तो ऋषिकेश से चंबा की जो दूरी है वो है लगभग 60 किलोमीटर, और 60 किलोमीटर की दूरी तय करके चंबा जब आप पहुँचते हैं तो आपको तय करने होंगे 20 किलोमीटर और आप उस रास्ते से पहुंच जाएंगे यहाँ पर सुरकंडा देवी के मंदिर के लिए कद्दू खाल तक। और नीचे से जो 3 किलोमीटर का ट्रैक है, पैदल चल के या घोड़े पर अगर आप आना चाहते हैं तो 3 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी होगी। और साथ ही यहाँ पे रोपवे की व्यवस्था है ही, जिसका आज हमने लाभ उठाया मजबूरी में। तो इस तरीके से आप यहाँ माता के दर्शन करने आ सकते हैं। प्रमुख तिथियां मैंने बताई दी आपको, दोनों नवरात्राएं और जो गंगा दशमी होती है उसके ऊपर यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। तो उस समय आप आएंगे तब यहाँ पे माहौल, वातावरण
और ज्यादा भक्तिमय होगा। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपके काम आएगी और आप इस जानकारी का लाभ उठाकर यहाँ पर माता के दर्शन करने आएंगे। बस ये ध्यान रखिए, जो बारिश के महीने होते हैं उसमें आपको पहाड़ी क्षेत्र में यात्रा से बचना चाहिए। तो मानसून मंथ में आप यात्रा अवॉइड कीजिए, बाकी सर्दियों में भी आप यहाँ आ सकते हैं, तब तो इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। लेकिन खतरा यही होता है बर्फ के ऊपर फिसलने वाला, तो उसका आपको ध्यान रखना होगा। अगर वो आप ध्यान रख के चलते हैं तो आपकी यात्रा धीरे धीरे करके आप यहाँ आ सकते हैं और शीतकालीन दर्शन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे है धूना, ये देखिए आप, धूनी जो रमाई जाती है। और यहाँ बेंचेस भी लगी हुई हैं जिस पे आप बैठ सकते हैं, निहार सकते हैं मंदिर को और आसपास के वातावरण को। और वहाँ सामने भी है एक मंदिर। हाँ, माता के मंदिर के अंदर मैं आपको दर्शन नहीं करवा सकता था, लेकिन यहाँ जो और दूसरे मंदिर बने हुए हैं यहाँ पे आपको दर्शन करवा सकता हूँ। तो धूप प्रज्वलित कर देता हूँ सबसे पहले यहाँ पर। ये देखिए हवा मस्त चल रही है और माता की ध्वजा लहरा रही है। और यहाँ से आप देख सकते हैं दूर दूर तक फैला हुआ पहाड़ों का, घाटी का खूबसूरत नज़ारा। काफ़ी हरियाली है, आप देख सकते हैं। और हरे रंग में भी जो कहते हैं ना कि ब्राइट ग्रीन जो होता है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और पिछले हिस्से के अंदर भी आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है टूटा फूटा है। जो पिछला द्वार है जहाँ पे हमने नारियल बधारा था वो इस तरफ है। तो ये टूटा फूटा रास्ता है, इसका प्रयोग अब नहीं किया जाता है। और अब हम भी चलेंगे रोपवे की तरफ। तो इसी के साथ में ये सुरकंडा माता मंदिर का ये ब्लॉग होता है यहीं पे समाप्त। आशा करता हूँ आपको मंदिर के दर्शन करके आनंद फल की प्राप्ति हुई होगी। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना है अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझ तक। इस ब्लॉग के थ्रू जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना है कि जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए बेल आइकॉन को और चुन लीजिए ऑल वाले ऑप्शन को। इसका फायदा ये होगा भविष्य में जो भी ब्लॉग्स आएंगे उनकी नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।